केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। उन्होंने सुबह के वक्त त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई है। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की दिव्य अनुभूति हुई है? देखिए, ये सचमुच में जो यहाँ सनातनियों का समागम है, ये महाकुंभ तो है ही, लेकिन मानव का समुद्र। और इसमें यहाँ की सरकार को, यहाँ के मुखिया जोगी जी को का जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है, क्योंकि मैं सफाई देख रहा हूँ, मैनेजमेंट देख रहा हूँ, और जिस ढंग का मैनेजमेंट और सफाई है ये काबिले तारीफ है। घर में शादी विवाह होता है तब लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जो लोग कुंभ के प्रति अनादर भाव रखने वाले लोग हैं वही टीका टिप्पणी करते हैं। सर, लेकिन जो विपक्ष है वो तो लगातार सवाल खड़े कर रहा है, खासकर जो दो दुखद घटनाएं हुई वो उसको ज्यादा प्रचारित कर रहा है। ये उनकी सोच है। दुखद घटना हम लोगों के लिए भी दुखद ही है। अपने जुबान से जैसा चाहें वैसा वो बोले, कौन रोकेगा? सर, एक सवाल है कि आपने लाल रंग भगवा कलर से मिलता जुलता कपड़ा पहन रखा, ये महज संयोग है या कोई संदेश इसके जरिए देना? नहीं, ये संयोग है। हम ज्यादा रंगीन कपड़े पहनते हैं, तो आज ये रंग ही मेरे साथ आया, तो इसमें एक संयोग है। कपड़े से क्या संदेश है? कपड़े से हम लाल भी पहनते हैं, हरा भी पहनते हैं, पीला भी पहनते हैं, उजला भी पहनते हैं। सर, आपको तो लोग फायर ब्रांड नेता के तौर पर जानते हैं। इतना बड़ा समागम यहाँ पर है, आज की तारीख तक 57 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। क्या बड़ा संदेश आप यहाँ से देना चाहते हैं? देखिए, ये आस्था का पर्व है। आस्था के विषय पर अगर कोई टीका टिप्पणी करता है, मैं तो कहूँगा कि 50 से ऊपर 60 करोड़ लोग आके ऐसा कहा जा रहा है, 56 करोड़ 57 करोड़, और आज की भीड़ देख करके ये लग रहा है कि सनातन की जड़ बहुत गहरी है। एक बार मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, मदन मोहन मालवीय जी अंग्रेज के साथ इसी कुंभ में, और अंग्रेजों ने ट्रेन बस बंद कर दी भीड़ को देख करके। उसने कहा कि कितने पैसे लगे होंगे इसको इकट्ठा करने में। उन्होंने कहा 2 पैसा। कहा 2 पैसा? वो पंचांग होता है जिसमें से ये निकलते हैं। हर गांव में पंचांग होते हैं, करीब करीब कई लोग तो अपने घरों में भी रखते हैं। उस समय 2 पैसे का पंचांग आता था। मालवीय जी ने कहा ये 2 पैसे का कमाल है, और लोग अपने आस्था के साथ जुट जाते हैं। यहाँ से सनातनियों की एकता का बड़ा संदेश निकल रहा है या देश की एकता का? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक एकता का संदेश यहाँ से जाना चाहिए। एकता का ही संदेश है ना। सारे लोग एकता के संदेश को ही ले। एक अंतिम प्रश्न ये है कि वो विपक्ष के नेता जो लगातार सवाल उठा रहे हैं महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर, कोई कहता है सिर्फ वीआईपी का कुंभ है, कोई बताता है श्रद्धालुओं को दिक्कत हुई है, कोई कुछ कहता है, उनको क्या नसीहत है? क्या नसीहत देंगे? वो लोग इतने काबिल हैं जो सनातन को गाली देने में ही उनको अच्छा लगता है, तो गाली देते हैं। मैं तो आज था, न प्रोटोकॉल था न कुछ था, और भीड़ के साथ था, सब लोग नहा रहे थे। अब हमारे साथ तो आसाम के गवर्नर थे, मैंने उनको भी देखा उसी घाट पे, लेकिन कोई। आप तो पैदल चलकर गए थे। स्वाभाविक है कि कोई भेदभाव नहीं है।
लालू यादव कुंभ को फालतू बताते हैं और ममता बनर्जी कहते हैं ये मृत्यु कुंभ है। अब उनके समझ में जो आए वो कहती हैं, उस पर क्या टीका टिप्पणी करना। ममता जी हों, लालू जी हों, इनके कई रूप हैं। कब कौन सा रूप दिखाई देता है, कभी माथे पे टोकर जाते हुए, कभी हुए दिखता है। तो उनके कितने रूप हैं, उन रूपों का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है लालू जी, ममता जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं गिरिराज सिंह जी, जिन्होंने आज आस्था की डुबकी लगाई और उन्होंने कहा दिव्य अनुभूति हुई है और साथ ही साथ योगी सरकार ने यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की हैं उन व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। चलिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। उन्होंने सुबह के वक्त त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई है। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की दिव्य अनुभूति हुई है? देखिए, ये सचमुच में जो यहाँ सनातनियों का समागम है, ये महाकुंभ तो है ही, लेकिन मानव का समुद्र। और इसमें यहाँ की सरकार को, यहाँ के मुखिया जोगी जी को का जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। क्योंकि मैं सफाई देख रहा हूँ, मैनेजमेंट देख रहा हूँ, और जिस ढंग का मैनेजमेंट और सफाई है ये काबिले तारीफ है। घर में शादी विवाह होता है तब लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जो लोग कुंभ के प्रति अनादर भाव रखने वाले लोग हैं वही टीका टिप्पणी करते हैं। सर, लेकिन जो विपक्ष है वो तो लगातार सवाल खड़े कर रहा है, खासकर जो 2 दुखद घटनाएं हुई वो उसको ज्यादा प्रचारित कर रहा है। दुखद घटना हम लोगों के लिए भी दुखद ही है, लेकिन जुबान उनकी है। अपने जुबान से जैसा चाहे वैसा वो बोले, कौन रोकेगा। सर, एक सवाल है कि आपने लाल रंग भगवा कलर से मिलता जुलता कपड़ा पहन रखा, ये महज संयोग है या कोई संदेश इसके जरिए देना चाहिए? नहीं नहीं, ये संयोग है। हम ज्यादा रंगीन कपड़े पहनते हैं तो आज ये रंग ही मेरे साथ आया। इसमें एक संयोग है। कपड़े से क्या संदेश है? कपड़े से हम लाल भी पहनते हैं, हरा भी पहनते हैं, पीला भी पहनते हैं, उजला भी पहनते हैं। सर, आपको तो लोग फायर ब्रांड नेता के तौर पर जानते हैं। इतना बड़ा समागम यहाँ पर है। आज की तारीख तक 57 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। क्या बड़ा संदेश आप यहाँ से देना चाहते हैं? देखिए, ये आस्था का पर्व है। आस्था के विषय पर अगर कोई टीका टिप्पणी करता है, मैं तो कहूँगा कि 50 से ऊपर 60 करोड़ लोग आके ऐसा कहा जा रहा है, 56 करोड़ 57 करोड़, और आज की भीड़ देख करके ये लग रहा है कि सनातन की जड़ बहुत गहरी है। एक बार मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, मदन मोहन मालवीय जी अंग्रेज के साथ इसी कुंभ में, और अंग्रेजों ने ट्रेन बस बंद कर दी भीड़ को देख करके। उसने कहा कि कितने पैसे लगे होंगे इसको इकट्ठा करने में। उन्होंने कहा 2 पैसा। कहा 2 पैसा? वो पंचांग होता है जिसमें से ये निकलते हैं। हर गांव में पंचांग होते हैं, करीब करीब कई लोग तो अपने घरों में भी रखते हैं। उस समय 2 पैसे का पंचांग आता था। मालवीय जी ने कहा ये 2 पैसे का कमाल है, और लोग अपने आस्था के साथ जुट जाते हैं। यहाँ से सनातनियों की एकता का बड़ा संदेश निकल रहा है या देश की एकता का? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक एकता का संदेश यहाँ से जाना चाहिए। एकता का ही संदेश है ना। सारे लोग एकता के संदेश को ही लेके जा रहे हैं।
एक अंतिम प्रश्न ये है कि वो विपक्ष के नेता जो लगातार सवाल उठा रहे हैं महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर, कोई कहता है सिर्फ वीआईपी का कुंभ है, कोई बताता है श्रद्धालुओं को दिक्कत हुई है, कोई कुछ कहता है, उनको क्या नसीहत है? क्या नसीहत देंगे? वो लोग इतने काबिल हैं जो सनातन को गाली देने में ही उनको अच्छा लगता है तो गाली देते हैं। मैं तो आज था, न प्रोटोकॉल था न कुछ था, और भीड़ के साथ था, सब लोग नहा रहे थे। अब हमारे साथ तो आसाम के गवर्नर थे, मैंने उनको भी देखा उसी घाट पे, लेकिन कोई भेदभाव नहीं था। आप तो पैदल चलकर गए थे। स्वाभाविक है कि कोई भेदभाव नहीं। लालू यादव कुंभ को फालतू बताते हैं और ममता बनर्जी कहते हैं ये मृत्यु कुंभ है। अब उनके समझ में जो आए वो कहती हैं, उस पर क्या टीका टिप्पणी करना। ममता जी हों, लालू जी हों, इनके कई रूप हैं। कब कौन सा रूप दिखाई देता है? कभी माथे पे टोकरी का रूप दिखाई देता है दरगाह में जाते हुए, कभी छठ व्रत करते हुए दिखता है। तो उनके कितने रूप हैं, उन रूपों का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है लालू जी, ममता जी का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।